बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के व्लॉग में पीटीआई के मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे। हम लोग इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और आवाम के सिविल राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मकसद मुल्क में जमहूरियत का फ़रोग़, इलेक्शन का मुसलसल होते रहना, वोटिंग प्रोसेस का जारी रहना और पार्लियामेंट की तश्कील होते रहना, ये हमारा मकासद में शामिल है। देखें, ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल होंगे, प्रोसीजर चलते रहेंगे, इनमें कंटिन्यूटी रहेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें हमारे सिविल राइट्स मिलते रहेंगे। सिविल राइट्स से हमारी मुराद ये है कि जो एक मुहज़्ज़ब और तहज़ीब याफ्ता मुआशरे में जो अवाम को सहूलियात मुयस्सर होती हैं, चाहे वो रोज़गार के हवाले से हों, चाहे रिहाइश के हवाले से हों, चाहे जिस भी आप हवाले से देख लें, वो तमाम चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता मिलने लग जाएंगी। ये नहीं हो सकता कि एकदम से कोई चीज़ तब्दील हो जाए या हमारे रवैये तब्दील हो जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। जमहूरियत नाम ही इसी चीज़ का है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप में कुछ ना कुछ बेहतरी आती जाए, मुआशरे में कुछ ना कुछ बेहतरी आती जाए, हमारी सोच में कुछ ना कुछ बेहतरी आती जाए। ये जमहूरियत का हुस्न है। ये जो हमारी ख्वाहिशात हैं ना कि सिर्फ़ इमरान खान साहब ने आकर तमाम चीज़ें ठीक करनी हैं, ये ख्वाहिशात हमारी दुरुस्त नहीं है। हमारे आज के व्लॉग का टॉपिक ये होगा, हम इस पर बात करना चाहते हैं कि क्या पीटीआई आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अच्छा, जो आसार अभी तक हमें नज़र आ रहे हैं, देखें, पीटीआई ने बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी के, बतौर एक सियासी जमात के इंतखाबी निशान के तौर पर 2024 के इलेक्शन जो 8 फरवरी 2024 को हुए थे, उसमें हिस्सा नहीं ले सकी, क्योंकि उनका इंतखाबी निशान उनको नहीं मिल सका। उसमें कुछ उनकी अपनी गलतियां हैं, पीटीआई की अपनी गलतियां हैं, कुछ जहां पर लीनियंट व्यू लिया जाना चाहिए था अदालत की तरफ से, वो नहीं लिया गया। बहरहाल अदालत का उसमें कसूर कम है। अच्छा, उस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में हमने ये बात देखी कि पीटीआई के वोटर्स ने बहुत जोश व जज्बे के साथ उन तमाम लोगों को वोट्स दिए जो कि पीटीआई ने जिनको नामज़द किया। गो कि उनका इंतखाबी निशान एक नहीं था, मुख्तलिफ इंतखाबी निशान थे पूरे पाकिस्तान में, लेकिन पीटीआई के वोटर्स ने इन नामज़द करदा लोगों को, पीटीआई के नामज़द करदा लोगों को ढूंढ कर वोट डाले और बड़ा एक जोश व जज्बे के साथ सुबह से लाइनों में लगे और शाम तक उन्होंने ये काम किया और पीटीआई ने अच्छी सीट्स जीती। अच्छा, ठीक है कि इनको हुकूमत नहीं मिल सकी, ये बात दुरुस्त है। अच्छा, हुकूमत ना मिलने में भी इनकी अपनी गलतियां हैं, क्योंकि बतौर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर पीटीआई सामने नहीं आई। ये किसी के साथ इत्तेहाद कर सकती थी, इनके पास गुंजाइश मौजूद थी। पीपल्स पार्टी ने इनको ऑफ़र भी दी, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। अच्छा, इनकी हुकूमत नहीं बन सकी, जाहिर सी बात है, एस्टेब्लिशमेंट इनके ख़िलाफ़ थी, इनकी सियासी जमात में तोड़ फोड़ होती रही और अब इनके पास पीटीआई के पास या पीटीआई की सियासी जमात के पास आज के दिन भी एक ही एजेंडा है, इमरान खान की रिहाई। इनको, ना इनके वोटर्स को, ना इनके एमएनएज़ एमपीएज़ को किसी चीज़ से गरज नहीं है, ना इनके वज़ीर आला को। इनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नारा है। उस नारे के लिए इन्होंने जिद्दोजहद भी नहीं की, लेकिन इनका सिर्फ एक ही नारा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। भाई, इमरान खान को आप ज़रूर रिहा करवाएं, लेकिन बतौर अपोजिशन पार्टी के आप वो रोल भी प्ले करें जो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि अवाम ने आपको वोट दिया है।
सिर्फ अवाम ने इसलिए वोट नहीं दिया कि आपने हुकूमत ही बनानी है, आपके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ डाली गई हैं कि आपने अपोजिशन का रोल प्ले करना है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, ठीक है आपको हुकूमत नहीं मिली, उसमें सारा कसूर दूसरी सियासी जमातों का नहीं है, बल्कि आपका अपना कसूर भी है। हम बात ये करना चाह रहे हैं कि क्या आइंदा इलेक्शन जो 2029 में होने हैं, 2029 में जो पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों के, क्या इस इलेक्शन में पीटीआई बतौर एक सियासी जमात के दोबारा उभरेगी? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आते जिससे ये हम महसूस कर सकें कि आइंदा कुछ दिनों में या कुछ सालों में या 1-2 सालों में पीटीआई के ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हो जाएंगे। और इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब तक आपके ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, आप इलेक्शन में उस तरीके से हिस्सा नहीं ले सकेंगे जिस तरीके से हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी इसमें जो कोताही है, जो हमारे ज़हन में एक चीज़ पीटीआई के पार्ट पर हम उसको कोताही कहेंगे कि पीटीआई में कोई भी सियासी जहन का शख्स नहीं है। जो चेयरमैन हैं मौजूदा पीटीआई के गौहर अली ख़ान, बैरिस्टर गौहर, वो प्रोफेशनल वकील हैं। उनकी सारी उम्र अदालतों में गुजरी है। जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा पीटीआई के, वो प्रोफेशनल लॉयर हैं। उन्होंने सारी उम्र सियासत की है। उनको सियासत के बारे में या अवामी जो रुझानात होते हैं उनके बारे में शायद इतना अंदाज़ा नहीं होगा। वो अवाम के जज्बात के इस तरीके से वो नहीं कर सकेंगे, लेकिन क्योंकि वो एक सियासी जमात के चेयरमैन हैं, मौजूदा पीटीआई के चेयरमैन हैं, एक और दूसरे शख्स जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं, तो हमारे ख़्याल में पीटीआई बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकेगी जब तक इनके पास कोई सियासी जहन का शख्स नहीं होगा। देखें, जो पिछले चंद अरसे में, कुछ अरसे में हमने यहाँ पर पीटीआई में जो सियासी जहन का एक बंदा देखा है, वो जो साबका वज़ीर आला थे गंडापुर साहब, वो थे। लेकिन उनको पीटीआई के वर्कर्स ने, पीटीआई की जो लीडरशिप थी उसने, और पीटीआई के यूट्यूबर्स ने उस सियासी ज़हन को इस तरीके से तंग किया है और आखिरकार उनको वज़ीर आला शिप से, चीफ मिनिस्टरशिप से उतरवा कर रहे। अब जो सुहेल आफरीदी साहब हैं वो उस लेवल के शायद सियासतदान नहीं हैं। इमरान खान की लॉयल्टी तो हो सकती है, इमरान खान के साथ उनकी लॉयल्टी तो हो सकती है, लेकिन वो सियासी ज़हन बहरहाल नहीं है और ना ही उनके पास इतना तजर्बा है। देखिए, सियासी जहन होना, सियासी बैकग्राउंड होना एक यानी कि आप यूँ कह लें एक मेरिट भी है। कोई शख्स इतनी जल्दी नहीं सीख सकता सियासत जब तक उसकी फैमिली सियासत में इन्वॉल्व ना होती हो। जो गंडापुर साहब थे, उनकी फैमिली भी सियासी थी, उन्होंने सियासत की भी है और वो किसी हद तक सियासी जहन के लोग आदमी भी थे। लेकिन पीटीआई के यूट्यूबर्स ने उनको इस तरीके से ज़लील और रुसवा किया है कि अब वो लाइमलाइट में भी नहीं है। पीटीआई की लाइमलाइट में या पीटीआई की लीडरशिप में अब उनका जिक्र कहीं नहीं आता, बल्कि अब किसी का भी जिक्र नहीं आता। कम से कम जब तक वो वज़ीर आला थे तो मुख्तलिफ़ हवालों से उनका जिक्र भी आ रहा था। पीटीआई की कोई ना कोई एक्टिविटी भी हो रही थी और मामला चल भी रहे थे। इमरान खान साहब के साथ लोगों की मुलाकातें भी हो रही थी, जो उनकी फैमिली हैं या उनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें भी हो रही थी। ये सियासी ज़हन हमेशा रास्ते बनाता है। अब पीटीआई ने, पीटीआई के वोटर्स ने, पीटीआई के सपोर्टर्स ने, इमरान खान साहब के फॉलोअर्स ने उनको इतना जिच किया, और ख़ास तौर पर पीटीआई के यूट्यूबर्स ने, कि इन्होंने पीटीआई को बतौर एक सियासी जमात के जो बंद गली है उसमें धकेल दिया है। बंद गली में धकेलने के बाद अब इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इनको किसी और ने बंद गली में नहीं धकेला, ये ख़ुद
बंद गली में गए हैं पीटीआई वोटर्स की अपना फरमाइश पर, इमरान खान के लवर्स की फरमाइश पर, पीटीआई के यूट्यूबर्स की फरमाइश पर ये बंद गली में खुद गए हैं। हालांकि जो सियासी लोग होते हैं वो रास्ता बनाया करते हैं, रास्ते बंद नहीं किया करते। लेकिन इनके ऊपर इतना प्रेशर था कि सिर्फ इमरान खान साहब को रिहा करवाना है। अब ना तो इमरान खान साहब रिहा हो सके हैं और ना ही इनके पास कोई आगे गुंजाइश नज़र आ रही है कि सुहेल आफरीदी साहब या बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, यानी कि जिस पार्टी के सरबराह बैरिस्टर गौहर हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात है, लेकिन बैरिस्टर गौहर सियासी ज़हन नहीं है। दूसरी तरफ आप देखें सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात के जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन सियासी ज़हन नहीं है। अवाम में उनकी इतनी जड़ें नहीं हैं, अवाम के साथ उनका इतना ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप दोनों के फेस इंप्रेशंस देख लें तो ब्यूरोक्रेटिक माइंड है, ब्यूरोक्रेट्स महसूस होते हैं। उनका अवाम के साथ वो वाला ताल्लुक़ नहीं है जो एक अवामी सियासतदान का होना चाहिए, या पाकिस्तान के हालात के हिसाब से जो एक सियासतदान का ताल्लुक़ होना चाहिए अवाम के साथ, वो वाला उनका ताल्लुक़ नहीं है। दोनों शख्सियात नामजदगी की बुनियाद पर अपना प्रेसिडेंट और बने हैं, जनरल सेक्रेटरी बने हैं। अगर इमरान खान साहब इनको नामज़द ना करते तो इनको किसी ने प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाना था। इसी तरीके से सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला तो बन गए हैं, वज़ीर आला बनने के बाद उनकी जो एफिशिएंसी है वो हमें को ख़ास नज़र नहीं आती। जो थोड़ी बहुत कोशिश हो रही थी इमरान खान साहब के लिए, या कोई जिद्दोजहद हो रही थी, या जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, वो भी ख़त्म होकर रह गई हैं। हाँ, आप हुकूमत के ज़ोर पर केपीके में जलसा जुलूस कर सकते हैं, जलसे बड़े बड़े जलसे कर सकते हैं, और उस जलसे की कोई अहमियत नहीं होगी जब सब लोगों को पता है कि जनाब वहाँ पर इनकी हुकूमत है, इसलिए जो चाहता है वो कर सकते हैं। और जो सरकारी मशीनरी है, सरकारी मुलाजमीन हैं, वो भी इसी काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कभी पंजाब में या सिंध में हुआ करते थे। अच्छा, जैसे हमने पहले अर्ज़ की कि बात यह है कि क्या पीटीआई आइंदा इलेक्शन में इमरान खान साहब के नाम पर वोट ले सकेगी? पहला क्वेश्चन तो ये है कि बतौर सियासी जमात क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी भी कि नहीं। अगर हिस्सा लेगी तो क्या इमरान खान साहब के नाम पर लोग अब भी इनको वोट देंगे? हमारा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो पीटीआई की मौजूदा क़यादत से शदीद नाराज़ भी हैं और मायूस भी हैं। मायूसी उनके लिए मुनासिब लफ्ज़ भी नहीं है, और ये होनी भी नहीं चाहिए, मायूसी होनी भी नहीं चाहिए। उनकी गलती है, उनकी गलती ये है कि उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें इमरान खान साहब की ज़ात के साथ मुंसलिक की हुई हैं। अगर जमहूरियत का, जैसे हमने पहले अर्ज़ की, अगर जमहूरियत का तसलसल रहेगा, इलेक्शन का तसलसल रहेगा, वोटिंग प्रोसेस का तसलसल रहेगा, पार्लियामेंट बनती रहेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दीली आ जाएगी। लेकिन जो आपकी ख्वाहिश है कि एकदम से तब्दीली आए और इमरान खान साहब बादशाह बन जाएं, ऐसे मुमकिन नहीं है। ये जमहूरियत है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको साथ लेकर चलना पड़ता है। जैसे हमने पहले अर्ज़ की कि क्या इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं अगले इलेक्शंस में भी, अगले इलेक्शन जो 2029 में होने हैं, उसमें भी इसी जोशो खरोश के साथ हिस्सा लेंगे? क्या उनको पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप अट्रैक्ट कर सकेगी कि वो उसी जोशो जज्बे के साथ वोट डालें जिस जोशो जज्बे के साथ इन्होंने 2024 के इलेक्शंस में वोट डाले थे? तो मेरा ख्याल ये है कि काफ़ी सारा फ़र्क पड़ जाएगा। पहले वाला जोशो जज्बा हमें पीटीआई के दोस्तों में या पीटीआई के वोटर्स में नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि ये लोग मायूस हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ़ एक शख्सियत के साथ अपने आप को मुंसलिक किया हुआ है, और उस शख्सियत का अभी रिहा होना, इमरान खान साहब का भी रिहा होना
नज़र नहीं आता। चले हम एक बात और करते हैं कि जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं, पीटीआई को बेसिकली जो जितनी भी मकबूलियत मिली है वो सोशल मीडिया के ज़रिए मिली है। पीटीआई को जितनी भी मकबूलियत मिली है वो इनके सोशल मीडिया अकाउंट से मिली है। जिस तरीके से, और ख़ुद इमरान खान साहब का बयान है कि मैंने नौजवानों को सोशल मीडिया पर एक्टिव किया, उनको मैंने एंगेज किया कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए पीटीआई को सपोर्ट करें। ज़ाहिर सी बात है, सोशल मीडिया के ज़रिए पीटीआई हो गई, अपना मकबूल भी हो गई। लेकिन उसके बाद जो पीटीआई के हमारे यूट्यूबर्स हैं, इमरान रियाज साहब हो गए, या मोहित पीरज़ादा साहब हो गए, या साबिर शाकिर साहब हो गए, या शहाबुद्दीन हैं, एक सदीक जान हैं, और बहुत सारे हैं, शहबाज गिल साहब हैं। इन लोगों ने डेली की बुनियाद पर अपने पार्टी के लोगों को, इमरान खान साहब के फॉलोअर्स को इतने सब्ज़ बाग दिखाए हैं, इतने झूठ बोले हैं कि अब शायद पीटीआई के वोटर्स इनसे मुतनफ़र हो चुके हैं, और वो किसी ऐसी बात में नहीं आना चाहते जो पिछले 3 या 4 सालों से मुसलसल ये एक प्रोपेगेंडे की सूरत में झूठ बोल रहे हैं, और मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। इन यूट्यूबर्स ने इमरान खान साहब का कद जितना बढ़ाया है, या जितनी खूबियाँ इमरान खान साहब में बयान की हैं, वो शायद ख़ुद इमरान खान साहब को भी नहीं पता होंगे कि मुझ में भी इतनी खूबियाँ हैं। लेकिन इन यूट्यूबर्स ने झूठ की इंतहा की हुई है, और जो पीटीआई के वोटर्स हैं वो इनको सुन कर थक चुके हैं। अब शायद इन्हीं यूट्यूबर्स ने जो सियासी ज़हन थे पीटीआई के, उनको माइनस करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, क्योंकि ये हर सियासी ज़हन के साथ जो अपने तौर पर सोचने की सलाहियत रखता है उसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं, और सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल से वाज़े तौर पर अहकामात देंगे तो बस उस पर हरफ ब हरफ अमल करना है। इसके अलावा बाहर मौजूद लोगों का और कोई काम है ही नहीं। अब इमरान खान साहब तो बेचारे अंदर हैं, बाहर बैठे लोग हरफ ब हरफ किसी चीज़ पर भी अमल नहीं कर सकते, चाहे वो सुहेल आफरीदी हों, चाहे अपना ये बैरिस्टर गौर हों, चाहे सलमान अकरम राजा साहब हों। अच्छा, बात फिर आ जाती है कि अलीमा ख़ान की जो बहनें हैं, अपना इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, अलीमा ख़ान साहबा या दीगर नौरीन या उज़मा, इन लोगों के कहने पर भी पीटीआई के वोटर्स नहीं हैं। पीटीआई के वोटर्स सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूबर्स के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। वो ख़ुद अलीमा ख़ान साहब की बात भी नहीं मानते, उज़मा साहबा की बात भी नहीं मानते, नौरीन साहबा की बात भी नहीं मानते। और इनकी बात ना मानने में जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि ये सियासी ज़हन की ख़वातीन नहीं हैं, इनको सियासत के बारे में नहीं पता। एक्सीडेंटली ये इमरान खान साहब की सपोर्ट में तो नज़र आती हैं, पीटीआई को बचाने के लिए तो नज़र आती हैं, लेकिन ये सियासी ज़हन नहीं है। ना तो ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर सकती हैं, ना ही पीटीआई के वोटर्स ने इमरान खान साहब का जो स्टेचर बढ़ा दिया है, ना ही उनको इजाज़त है कि आप हुकूमत के साथ कोई बातचीत करें या इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत करें। देखें, इमरान खान साहब ने सारी उम्र तो जेल में रहना नहीं है, उनके लिए रास्ते आपको बनाने पड़ेंगे। जितनी सज़ाएं उनकी होनी चाहिए थी वो भुगत ली गई हैं, ये भुगत रहे हैं, वो उनको रिलीफ मिल जाना चाहिए था। अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि पहले भी तो आप इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत में आए थे ना, पहले भी आपकी जमात इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही 1 सीट से 150 सीट तक पहुंच गई थी। अब आपको इस्टेब्लिशमेंट से क्या मसला है? आप उनके साथ बातचीत करें, करनी भी चाहिए, क्योंकि सियासत में इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा मजबूत करने वाला कोई और शख्स नहीं है, इमरान खान साहब हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अगर इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ नेगोशिएशन के बारे में नेगोशिएट करके भी बाहर आ जाते हैं तो भी ये पीटीआई के लिए बेहतर हो जाएगा।
अच्छा, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि जो पीटीआई के वोटर्स हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, इसलिए कि इन्होंने 2024 के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ वोट डाला था। अब 2029 के इलेक्शन में हम नहीं समझते कि जमहूरियत को इनके वोट से महरूम हो जाना चाहिए। 2024 के इलेक्शन में इन लोगों ने बहुत यानी कि जोश के साथ वोट डाले हैं। 2029 में भी ऐसा ही करें, जिस मर्ज़ी को वोट डालें, पीटीआई को वोट डालें, लेकिन वोट ज़रूर डालें, क्योंकि इलेक्शन का बाइकआउट करना, वोटिंग प्रोसेस का बाइकआउट करना या अपना इलेक्शन का बाइकआउट करना या पार्लियामेंट में जाकर सिर्फ इमरान खान साहब की बात करना, ये कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत ये है कि आपने बतौर सियासी जमात के अपनी वो ज़िम्मेदारी अदा करनी है जो एक आम पाकिस्तानी को आपसे तवक्को है कि आप बेहतरी के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर आपके पास इमरान खान साहब के अलावा कोई काम नहीं है या कोई बात नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप सियासत नहीं कर रहे, आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ग़ुलामाना ज़हनियत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस ग़ुलामाना ज़हनियत के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कुछ भी हासिल वसूल वहाँ से नहीं होगा। इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे। अगर जितना यकीन पीटीआई के यूट्यूबर्स ने पीटीआई के वोटर्स को दिलाया हुआ है कि इमरान खान साहब फ़लाँ डेट को रिहा हो जाएंगे, फ़लाँ डेट को रिहा हो जाएंगे, अब आकर उन्होंने पीटीआई के यूट्यूबर्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि अब हमें इमरान खान साहब रिहा होते हुए नज़र नहीं आते। भी पहले तो आपने इमरान खान साहब की सियासी जमात को, ख़ुद इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब के सपोर्टर्स को एक ख़ास किस्म का ज़हन बना दिया उनका कि इमरान खान साहब ना कंप्रोमाइज़ करेंगे, ना फ़लाँ करेंगे। और अब आप कहते हैं, अब आप ख़ुद तस्लीम करने लग गए हैं कि इमरान खान साहब उनको रिहा होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने ज़ाती बेनिफिट्स के लिए, पीटीआई के यूट्यूबर्स ने अपने ज़ाती बेनिफिट्स के लिए पीटीआई के वोटर्स को भी धोखा दिया है, इमरान खान साहब को भी धोखा दिया है और पीटीआई को भी धोखा दिया है। और पीटीआई को उस सफ़ में ला खड़ा किया है जिसकी वो हकदार नहीं थी। छोटी मोटी लड़ाइयाँ सियासी जमातों में समय लगती है। जैसे हमने यहाँ पर वीलॉग लंबा हो गया है, हम जो बात कर रहे थे कि क्या पीटीआई के वोटर्स 2029 के इलेक्शन में भी उसी जोश और जज्बे के साथ हिस्सा लेंगे जैसे 2024 में लिया था। लगता यह है कि ऐसे हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन ख्वाहिश हमारी ये है कि पीटीआई के वोटर्स 2029 के इलेक्शन में उसी तरीके से हिस्सा लें, उसी जोश और जज्बे से हिस्सा लें जैसे पहले इन्होंने हिस्सा लिया है। क्योंकि आपके वोट से ही तब्दीली आनी है। तब्दीली एक दिन में नहीं आनी, ये मुसलसल एक सिस्टम है। हर 5 साल बाद, 4 साल बाद जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी आपको वोट डालने का मौका मिलता है, आप इलेक्शन का बाइकआउट ना करें, आप वोट दें। आपके ज़ुम्मे सिर्फ वोट है, इसके अलावा बाकी सब कुछ आपकी सियासी जमात ने करना है। आपके ज़ुम्मे बतौर सपोर्टर के सिर्फ आपके इख्तियार में आपका वोट है, इसके अलावा आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। इसके बाद जो कुछ भी करना है वो आपकी सियासी जमात ने करना है। थैंक यू वेरी मच।